नमस्कार डियर फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे सूरज अकेडमी में। तो डियर फ्रेंड, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा टीजीटी 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर है, जो कि हिस्ट्री का है, यानी कि सोशल साइंस में हिस्ट्री सब्जेक्ट का है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और खासकर एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के क्वेश्चन से। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है डियर फ्रेंड, और जो जीआईसी लेक्चरर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का सेशन को शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पाषाण युग में माइक्रोलिथ निम्नलिखित में से किस युग में सामान्यतः पाए गए थे। ओके, तो हमारे ऑप्शन है डियर फ्रेंड, पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग और ताम्र पाषाण युग। तो डियर फ्रेंड, जो करेक्ट आंसर है हम बता देते हैं, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मध्य पाषाण युग। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। तो डियर फ्रेंड, ऑप्शन हमारे हैं मोस्टेरियन, अचुलियन, ओल्डोवन और ग्रोएशियन। ओके, तो चलिए करेक्ट ऑप्शन बता देते हैं डियर फ्रेंड, जो हमारा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि ग्रोएशियन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है डियर फ्रेंड, भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल से पाए गए हैं। तो डियर फ्रेंड, चलिए इसका ऑप्शन बता देते हैं, लोथल और कालीबंगा, बुरजहोम और रंगपुर, रोपड़ और रंगपुर, कालीबंगन और सुरकोटदा। तो डियर फ्रेंड, जो करेक्ट आंसर है बुरजहोम और रंगपुर, यानी कि बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, प्राचीन भारत की जोरवे ओके संस्कृत निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम पर ही नामित की गई है। तो डियर फ्रेंड, हमारे ऑप्शंस हैं राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं महाराष्ट्र, यानी कि डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है। तो डियर फ्रेंड, हमारे ऑप्शंस हैं चौहुदड़ो, रोपड़, दायमाबाद और धौलावीरा। तो डियर फ्रेंड, तो जो हमारा करेक्ट आंसर है धौलावीरा, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया है, निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। ओके, चलिए तो कारणों पर विचार करने के लिए बात कहा है। तो नंबर 1 क्या है, उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति। तो ऑप्शन देख लेते हैं डियर फ्रेंड, जो हमारा ऑप्शन है इसमें केवल पहला और दूसरा, और पहला और तीसरा, और 1 2 3, यानी कि तीनों। चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं, डी इज द राइट आंसर। तो डियर फ्रेंड, आप इसको भी एक कारण मान के चलेंगे, एक कारण ये हमारा हो गया, एक कारण ये, एक कारण ये, यानी कि इस प्रकार तीनों ही है। चलिए डियर फ्रेंड, ये हमारा 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन, ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाएं को निर्देशित करती है। तो डियर फ्रेंड, हमारा ऑप्शन है रुद्र, मारुत, असी और इंद्र। तो जो करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड, करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रमाणिक व्याख्या देता है। तो डियर फ्रेंड, हमारे ऑप्शंस हैं छांदोग्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद और शतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर शतपथ ब्राह्मण, यानी कि सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये कह रहा है डियर फ्रेंड, निष्क निम्नलिखित में से किस काल में विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयुक्त था। ओके, यह किस काल में विनिमय के एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त था। तो डियर फ्रेंड, हमारा ऑप्शन है वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल और संगम काल। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, वैदिक काल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं डियर फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांडी वेद है। तो डियर फ्रेंड, हमारे ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद। तो करेक्ट आंसर है यजुर्वेद, यानी कि बी इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, तमसो मां ज्योतिर्गमय ओके, या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद में आता है। तो डियर फ्रेंड, हमारे ऑप्शंस छांदोग्य, मांडुक्य और मुंडकोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है आपको बता देते हैं, डी इज द राइट आंसर, यानी कि बृहदारण्यक उपनिषद, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है डियर फ्रेंड,
क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है जैन धर्म एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना परिणत हुई। तो ऑप्शन है डियर फ्रेंड राजगिरी, वल्लभी, सांची और उज्जैन, यानी कि सांची और उज्जैन। ठीक, तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है ये हमारा पाटलिपुत्र है। इनमें से कोई आंसर करेक्ट नहीं है, यानी कि पाटलिपुत्र है। ठीक, तो आप इसको करेक्ट आंसर आप मानेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है। तो डियर फ्रेंड हमारे ऑप्शन बुद्ध की मूर्ति, अशोक के शिलालेख, महाविभाषा, जातक कथाएं। तो डियर फ्रेंड करेक्ट आंसर इसमें है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि अशोक की शिलालेख, अशोक के शिलालेख। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने करारोपण के बारे में बात की है। इनमें से वह कौन सा शिलालेख है। तो डियर फ्रेंड वह कौन सा शिलालेख है, चलिए ऑप्शन बता देते हैं। भाब्रू निगाली सागर स्तंभ शिलालेख, रुम्मिनदेई स्तंभ शिलालेख और बाराबरा गुफा शिलालेख। तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है सी इज द राइट आंसर, यानी कि रुम्मिनदेई स्तंभ शिलालेख। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अशोक द्वारा नियुक्त राजुक निष्पादित करते थे। तो डियर फ्रेंड हमारे ऑप्शंस हैं राजस्व कार्य, न्यायिक कार्य, धार्मिक कार्य और सैन्य कार्य। तो करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड बी इज द राइट आंसर, न्यायिक कार्य। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक कौन बना था। डियर फ्रेंड अग्निमित्र, सुज्येष्ठ, पुण्यमित्र और देवभूमि, ये हमारे ऑप्शंस हैं। चलिए करेक्ट आंसर आपको बताते हैं, ए इज द राइट आंसर, अग्निमित्र। तो डियर फ्रेंड ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीआईसी लेक्चरर के लिए। सोशल साइंस में खासकर हिस्ट्री सब्जेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड हिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चुनिंदा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर है डियर फ्रेंड। तो इसी प्रकार चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सीलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोधगया में विहार बनाने की अनुमति दी। तो डियर फ्रेंड हमारा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। तो डियर फ्रेंड इसमें जो करेक्ट आंसर है बी इज द राइट आंसर, यानी कि समुद्रगुप्त। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है। तो डियर फ्रेंड हमारे ऑप्शंस हैं इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना, विक्रम संवत का आरंभ, चतुर्थ बौद्ध संगीत, खारवेल हाथी गुम्फा का अभिलेख। तो डियर फ्रेंड हमारे ऑप्शन आप देख सकते हैं। चलिए इसका करेक्ट आंसर सी इज द राइट आंसर, यानी कि बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगीत। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19। तो डियर फ्रेंड 19 नंबर कहता है प्रशस्ति का क्या अर्थ है, यानी कि प्रशस्ति का अर्थ क्या है। हमारा ऑप्शन है यह एक शिलालेख था, यह एक तांबे की तस्तरी थी, यह धातु की तस्तरी पर एक राजसी चार्टर था और राजा की स्तुति। तो डियर फ्रेंड हमारा करेक्ट आंसर है डी इज द राइट आंसर, राजा की स्तुति थी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है। तो डियर फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है। हमारे ऑप्शंस हैं एलोरा गुफाएं राष्ट्रकूट, महाबलीपुरम पल्लव, खजुराहो चंदेल, एलिफेंटा गुफाएं मौर्य काल। ओके, हमारा करेक्ट आंसर है एलिफेंटा गुफाएं मौर्य काल, ये हमारा मौर्य काल नहीं होगा। ठीक है डियर फ्रेंड, ये हमारा मौर्य काल नहीं होगा, यही हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी। तो डियर फ्रेंड हमारे ऑप्शन है लोहा, तांबा और सी ऑप्शन है हमारा सोना और डी ऑप्शन है हमारा चांदी। तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है बी इज द राइट आंसर, यानी कि तांबा। ठीक, ये देख सकते हैं 21 में बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि 22। क्वेश्चन नंबर 22 प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के बीच भूमि ब्रह्मवर्त कहलाती है। ओके, हमारे ऑप्शन हैं डियर फ्रेंड सरस्वती नदी और दृष्टि नदी, सरस्वती नदी और सरयू नदी, शतुद्री नदी और विपाशा नदी, गंगा नदी और यमुना नदी। तो हमारा करेक्ट आंसर इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड,
सरस्वती नदी और दृश्यदती नदी। ओके, यानी कि ए ऑप्शन हमारा राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से क्या ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कला शैली में मूर्ति कला के लिए प्रयुक्त होता था? तो ऑप्शन है डियर फ्रेंड हमारे संगमरमर, बी ऑप्शन है स्लेट पत्थर, सी ऑप्शन है ग्रेनाइट और डी ऑप्शन है लाल बलुआ पत्थर। तो डियर फ्रेंड करेक्ट आंसर है डी इज द राइट आंसर, लाल बलुआ पत्थर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है डियर फ्रेंड, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित पर विचार करें। नंबर फर्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए। और दूसरा है, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों खिलजी वंश द्वारा नष्ट कर दिए गए। तो डियर फ्रेंड हमारा चलिए ऑप्शन है केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, ना तो पहला और ना तो दूसरा करेक्ट है। जो करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड फर्स्ट, यानी कि पहला ही करेक्ट है, दूसरा नहीं सही है, यानी कि आप कह सकते हैं ये पहला करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो डियर फ्रेंड हमारे ऑप्शन है मौर्य युग, गुप्त युग और कुषाण युग, राजपूत युग। ओके, जो हमारा करेक्ट आंसर है बी इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड, गुप्त युग। ठीक, गुप्त युग। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 यानी कि 26 नंबर, क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/5 था? तो डियर फ्रेंड हमारे ऑप्शन है खराज, बी ऑप्शन है खम्स, सी ऑप्शन है जकात और डी ऑप्शन है जजिया। तो डियर फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसे खम्स कहा जाता है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 यानी कि 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य असत्य है? तो डियर फ्रेंड ऑप्शन हमारा सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी, बी ऑप्शन हरिहर फर्स्ट ने दक्षिण के विजयनगर राजवंश की स्थापना की थी, सी ऑप्शन है बलबन ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया था, डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी सही है। तो डियर फ्रेंड जो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बलबन ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शासक मामलुक वंश का था? तो डियर फ्रेंड कौन सा शासक मामलुक वंश का था? फर्स्ट ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, सी ऑप्शन है बलबन और डी ऑप्शन है मोहम्मद गोरी। तो डियर फ्रेंड करेक्ट आंसर हमारा सी है, यानी कि बलबन। ओके, बहुत ही अच्छा सेशन है, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड और जीआरसी लेक्चरर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन को चालू किया गया है डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 डियर फ्रेंड, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को सिकंदर ए शानी घोषित किया? तो डियर फ्रेंड हमारा ऑप्शन है बलबन, कैकूकाबाद, ओके, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है, तो करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं, सी इज द राइट आंसर, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। बहुत ही अच्छा है सेशन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या है, 30 नंबर, क्वेश्चन नंबर 30 ये कहता है, महान मुगल साम्राज्य के संस्थापक, ओके, संस्थापक बाबर ने अपना वंश से जोड़ा था, क्या जोड़ा था डियर फ्रेंड? ऑप्शन फर्स्ट है पिता के वंश से तैमूर और माता के वंश से चंगेज खान, बी ऑप्शन क्या है पिता के वंश से चंगेज खान और माता के वंश तैमूर, सी ऑप्शन है पिता और माता के वंश से चुगताई व तुर्क, ओके, डी ऑप्शन है पिता और माता के वंश से मंगोलियाई। तो इसमें करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड ए इज द राइट आंसर, पिता के वंश से तैमूर और माता के वंश चंगेज खान। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था? तो डियर फ्रेंड ऑप्शन हमारा है काजी उल कुजात, बी ऑप्शन है काजी उल हजात और सी ऑप्शन है काजी फैज उल इस्लाम और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है ए इज द राइट आंसर, काजी उल कुजात। तो ये पेपर बहुत ही अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड इसमें हिस्ट्री के, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। ए ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध
और तराइन का तराइन का द्वितीय युद्ध और खानवा का युद्ध। तो डियर फ्रेंड, जो हमारा करेक्ट आंसर है ये इज द राइट आंसर, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, यानी 33 नंबर, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1930 में हुई और उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में शेर शाह के शासनकाल के दौरान उसके शरीर को निम्नलिखित में से किस स्थान पर ले जाकर दफनाया गया। तो डियर फ्रेंड, हमारे ऑप्शन है दिल्ली, फरगना, काबुल और समरकंद। तो डियर फ्रेंड, जो करेक्ट आंसर है सी इज द राइट आंसर, काबुल। ओके, बहुत ही अच्छा पेपर है डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की ओर से पैरवी करने के लिए बादशाह के राजदूत के रूप में इंग्लैंड गए थे। तो डियर फ्रेंड, ऑप्शन हमारा अजीमुल्लाह खान, राजा राम मोहन राय, महाराज तेजचंद्र रे, ओके, और राजा राधाकांत देव। तो डियर फ्रेंड, हमारा करेक्ट आंसर है बी इज द राइट आंसर, राजा राम मोहन राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा ये कह रहा है, अष्टप्रधान जो शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन में सहायता करते थे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी थे। तो डियर फ्रेंड, हमारा जो करेक्ट आंसर है, सबसे पहले आपको ऑप्शन बता देते हैं, मरणोपरांत त्रिम्बंग पिंगले, और बी ऑप्शन है रामचंद्र नीलकंठ मजूमदार, और सी ऑप्शन है अन्नाजी दत्तो और दत्ताजी त्रिम्बक वाकनीस। तो डियर फ्रेंड, करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन है मरणोपरांत त्रिम्बक पिंगले। ओके, बहुत ही अच्छा सेशन है डियर फ्रेंड, बहुत ही केयरफुल होकर आपको पढ़ाई करना है। एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर और टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसे दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है। तो डियर फ्रेंड, नंबर 1 शिवाजी, शाहजी भोंसले, और सी ऑप्शन है मलिक अकबर और मलोजी भोंसले। तो चलिए ऑप्शन बता देते हैं, इसका ऑप्शन हो गया, जो करेक्ट आंसर है इसको बता देते हैं, सी इज द राइट आंसर, मलिक अंबर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मीन्स 37, फतवा ए आलमगिरी के नाम से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया। ओके, ऑप्शन हमारा अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी, अकबर और औरंगजेब। तो डियर फ्रेंड, हमारा जो करेक्ट आंसर है, तो करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं, डी इज द राइट आंसर, अकबर, यानी कि औरंगजेब। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं मीन्स 38 नंबर, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने महाभारत को फारसी में अनुवादित करवाकर रज्मनामा नाम दिया। तो डियर फ्रेंड, ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। तो 38 नंबर का करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड अकबर, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 मुगल वंश की निम्नलिखित में से किस इमारत के डिजाइन और वास्तुकला से उस्ताद ईसा संबंधित हैं। तो डियर फ्रेंड, ऑप्शन हमारा है ताजमहल, बी ऑप्शन है बुलंद दरवाजा, सी ऑप्शन है लाल किला, इत्माद उद्दौला का मकबरा। तो डियर फ्रेंड, करेक्ट आंसर ए इज द राइट आंसर, यानी कि ताजमहल। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में शालीमार और निशात बाग का नींव रखी। ओके, हमारा ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन है जहांगीर, सी ऑप्शन है शाहजहां, और डी ऑप्शन है नूरजहां। तो डियर फ्रेंड, जो हमारा करेक्ट आंसर है बी इज द राइट आंसर, यानी कि जहांगीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, कौन से चिश्ती सूफी संत को चिराग ए देहलवी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता था। ऑप्शन हमारा डियर फ्रेंड निजामुद्दीन औलिया, शेख नसरुद्दीन महमूद, और सी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड, जो हमारा करेक्ट आंसर है बी इज द राइट आंसर, शेख नसरुद्दीन महमूद। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1613 में सूरत और अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी करने हेतु जहांगीर को प्रभावित किया।
तो डियर फ्रेंड जो हमारा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच समन्वय, बी ऑप्शन है मुगल बादशाहों की पुर्तगालियों को बाहर निकालने के लिए एक गुप्त नौसैनिक सहायता, सी ऑप्शन है नूरजहां को भारी रिश्वत, और डी ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक स्क्वाड्रन की हार। डियर फ्रेंड ओके, चलिए इसमें करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं, डी इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड, यानी कि अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों को नौसैनिक स्क्वाड्रन की हार। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 यानी कि 43 नंबर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 ये कह रहा है, इब्न बतूता प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया, वह किस देश से था? वह किस देश का था डियर फ्रेंड? कह सकते हैं आप अफगानिस्तान, बी ऑप्शन मोरक्को, सी ऑप्शन इराक, डी ऑप्शन है ईरान। तो करेक्ट आंसर हमारा डियर फ्रेंड, करेक्ट आंसर है बी इज द राइट आंसर, मोरक्को का निवासी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासन काल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया? तो डियर फ्रेंड हमारा ऑप्शन है मोहम्मद शाह, दूसरा ऑप्शन है अहमद शाह, तीसरा ऑप्शन है शाह आलम, और चौथा ऑप्शन है अकबर द्वितीय। तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है इज द राइट आंसर, मोहम्मद शाह। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए शेरशाह सूरी को नहीं जाना जाता है? ऑप्शन है नागरिक और प्रशासन की प्रणाली का संगठन, बी ऑप्शन है पहला रुपया जारी किया जो 20वीं सदी तक प्रयोग होता रहा, तीसरा नहरों द्वारा सिंचाई की प्रणाली शुरू करने के लिए, चौथा ऑप्शन है सभी शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए। तो डियर फ्रेंड इसमें करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं, सी इज द राइट आंसर, नहरों द्वारा सिंचाई की प्रणाली शुरू करने के लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, वर्ष 1556 में दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक कौन था? ऑप्शन है डियर फ्रेंड पृथ्वीराज चौहान, दूसरा ऑप्शन है हेमू, तीसरा ऑप्शन है राणा संग्राम सिंह, और चौथा ऑप्शन है मेदिनी राय। ओके, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बी इज द राइट आंसर, हेमू। बहुत अच्छा पेपर है डियर फ्रेंड, बहुत ही अच्छा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 ये कह रहा है, ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन है डियर फ्रेंड फेडरल कोर्ट, प्रेसिडेंसी कोर्ट, प्रीवी काउंसिल, इंग्लैंड का सुप्रीम कोर्ट है। तो डियर फ्रेंड करेक्ट आंसर सी इज द राइट आंसर, प्रीवी काउंसिल। ओके, प्रीवी काउंसिल। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता से वकालत की डियर फ्रेंड? तो हमारा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, बी इज द राइट आंसर, स्वामी विवेकानंद जी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 यानी कि 49, क्वेश्चन नंबर 49 ये कह रहा है, 3 फरवरी 1882 को भारत की ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा की मौजूदा प्रणाली की कार्यशैली की जांच एवं उसके लोकप्रिय आधार पर विस्तार के लिए एक भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। निम्नलिखित में से कौन सा उस आयोग का अध्यक्ष बना था या अध्यक्ष था? ऑप्शन है डियर फ्रेंड HP जैको, सी पियर्सन, और GE वार्ड, WW हंटर। तो डियर फ्रेंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, WW हंटर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस मामले में VD सावरकर को वर्ष 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुविख्यात सेल्युलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई थी? तो डियर फ्रेंड जो इसका ऑप्शन है अलीपुर बम केस, बी ऑप्शन है नासिक षड्यंत्र केस, सी ऑप्शन है दिल्ली षड्यंत्र केस, और डी ऑप्शन है लाहौर षड्यंत्र केस। तो डियर फ्रेंड हमारा करेक्ट आंसर है बी इज द राइट आंसर, नासिक षड्यंत्र केस। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 ये कह रहा है, सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? ऑप्शन है डियर फ्रेंड राजा राम मोहन राय, संत तुकाराम, महात्मा ज्योतिबा फुले, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है
सी इज द राइट आंसर, महात्मा ज्योतिबा फुले। ओके, सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। 52 ये कह रहा है सामाजिक कानूनों, ठीक, सामाजिक कानूनों को उससे पारित किए वर्षों के साथ मिलान करना है डियर फ्रेंड। कौन सा कानून कब बना है उसका मिलान करना है, कब पारित हुआ है। यानी कि पहला है हमारा प्रथा का उन्मूलन, दूसरा है विधवा पुनर्विवाह कानून, तीसरा ऑप्शन है कन्या भ्रूण हत्या निषेध, और चौथा ऑप्शन है दास प्रथा का उन्मूलन। तो डियर फ्रेंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हमारे ऑप्शन हैं, तो हम करेक्ट ऑप्शन आपको बता देते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा है सी इज द राइट आंसर, यानी कि मिला के बता देते हैं, यानी कि पहला का तीसरा, यानी कि प्रथा का उन्मूलन तो डियर फ्रेंड 1829-30 में हुआ है, और बी का ऑप्शन बी चौथा गया विधवा पुनर्विवाह कानून डियर फ्रेंड, यह हमारा होता है 1856 में। चलिए, और कन्या भ्रूण हत्या निषेध सी दूसरा में गया, यानी कि 1804 में, और दास प्रथा का उन्मूलन 1843। ठीक, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरक कौन था। तो कौन था डियर फ्रेंड, ऑप्शन है मधुसूदन दत्त, हेनरी विलियम डेरोजियो, ओके, कृष्ण मोहन बनर्जी, राम गोपाल घोष। तो डियर फ्रेंड हमारा करेक्ट आंसर है बी इज द राइट आंसर, यानी कि हेनरी विवियन डेरोजियो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम्स कर्जन वायली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के प्रथम कार्य के रूप में आक्रमण किया। तो डियर फ्रेंड ऑप्शन हमारा मदन लाल धींगरा, हरदयाल उधम सिंह और रोशन सिंह। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड ये है मदन लाल धींगरा कहो चाहे धींगरा कहो। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 55 ये कह रहा है सी आर दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का दलों में विभाजन हो गया था और प्रतिक्रियावादी दल ने द्वारा के लिए कार्य किया। तो डियर फ्रेंड करेक्ट ऑप्शन हमारा देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, सबसे पहला है ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा, दूसरा ऑप्शन है असंतुष्टों के रूप में कार्य करके विधायी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना, सी ऑप्शन है गांधी जी के रचनात्मक कार्यों के पक्ष में कांग्रेस के अपरिवर्तनवादियों से सहयोग, और डी ऑप्शन है कांग्रेस के भीतर पार्टी की अलग पहचान बनाए रखना। तो डियर फ्रेंड करेक्ट आंसर है ए इज द राइट आंसर, यानी कि ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था, यह दादा भाई नौरोजी द्वारा घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया डियर फ्रेंड, ऑप्शन है कलकत्ता 1888 में, कलकत्ता में 1906 में, और लाहौर 1885 में, बॉम्बे सत्र 1889 में। तो डियर फ्रेंड हमारा करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर बी इज द राइट आंसर, कोलकाता यानी कलकत्ता सत्र 1906 में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 57, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर है डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। तो हमारा ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ, द्वितीय ऑप्शन है करतार सिंह सराभा को फांसी, तृतीय ऑप्शन है कामगा टामारू घटना, और लास्ट ऑप्शन है लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। तो डियर फ्रेंड सी इज द राइट आंसर, कामगाटा मारू घटना। ओके, चलिए बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 में क्या ऑप्शन है देखते हैं। सही क्रम व्यवस्थित करना है डियर फ्रेंड। तो हमारा सबसे पहले आप जो दिया गया है ये रोलेट एक्ट दिया गया है, गांधी इरविन पैक्ट दिया है, मार्ले मिंटो सुधार दिया है, इल्बर्ट विल दिया है। तो सबसे पहले इसमें क्रम से व्यवस्थित करना है। तो डियर फ्रेंड आपको हम बताते चलें जो हमारा करेक्ट आंसर है यह ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि सबसे पहले स्थान पर हमारा ये आएगा, यानी कि चौथा, फिर उसके बाद आएगा हमारा तीसरा, यानी कि ये दूसरे स्थान पे आएगा, और फिर उसके बाद हमारा तीसरे स्थान पे आएगा पहला, और ये तीसरे स्थान पर आ गया, और ये हमारा चौथे स्थान पे आ जाएगा। तो इस प्रकार बढ़िया से सेट कर दिया गया है, इसका क्रम व्यवस्थित कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 59,
उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में दोनों के प्रतिनिधि थे। तो डियर फ्रेंड कौन से थे? अरुणा आसफ अली, मोहम्मद इकबाल, सी ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, डी ऑप्शन है फैज अहमद फैज। तो चलिए आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं, बी इज द राइट आंसर, मोहम्मद इकबाल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी? तो डियर फ्रेंड ऑप्शन है खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो जो करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड ये डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, लोधी वंश। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? हमारे ऑप्शंस हैं सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, एनी बेसेंट। तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है डी इज द राइट आंसर, एनी बेसेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 यानी 62, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है निम्नलिखित में से किस सत्र में 1916 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति से कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को रियायत दी गई? तो डियर फ्रेंड हमारे ऑप्शन है कलकत्ता, लखनऊ, इलाहाबाद और लाहौर। तो डियर फ्रेंड जो करेक्ट आंसर है बी इज द राइट आंसर, लखनऊ। ओके, चलिए आज का हमारा लास्ट यानी कि अंतिम क्वेश्चन, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, ये हमारा टीजीटी, पीजीटी, बीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड सोशल साइंस का हिस्ट्री सब्जेक्ट का वीडियो बहुत ही अच्छा है, प्रीवियस ईयर पेपर है। तो चलिए देखते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 63, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई थी, कृषि भूमि के कृषकों से राजस्व एकत्रित करने की दो मुख्य प्रणालियों में से एक थी। तो डियर फ्रेंड ऑप्शन है हमारा, ये स्टेटमेंट हो गया और इसके बाद पूछा है एक मूल रूप से द्वारा शुरू की गई थी, किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन हमारा डियर फ्रेंड अकबर, बी ऑप्शन है शेरशाह सूरी, सी ऑप्शन है जहांगीर और डी ऑप्शन है हुमायूं। तो डियर फ्रेंड इसका आंसर आप कमेंट करेंगे, बहुत इसका आंसर आप कमेंट करेंगे, ठीक। अब बहुत ही अच्छा पेपर का ये सॉल्यूशन हमने बताया है, प्रीवियस ईयर है और इसी प्रकार हम रोज रोज नए वीडियो अपलोड करते हैं पॉलिटी और हिस्ट्री के, और यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए भी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड किए गए हैं, बहुत ही अच्छा मैथ और रीजनिंग का, आप देख सकते हैं वहां जाके। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। जय हिंद।